नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिसोर्स ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था पांडेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन के बाद कि हम आपको सोमेश्वर नाथ मंदिर के बारे में भी बताएंगे और यहाँ के शिवलिंग के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, आज मैं आया हुआ हूँ सोमेश्वर नाथ मंदिर में और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सोमेश्वर नाथ मंदिर का है और यहाँ पर बाबा का शिवलिंग विराजमान है और ये कहा जा रहा है कि शुंभ निशुंभ के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग यहाँ पर है। तो चलिए, आज हम जानते हैं सोमेश्वर नाथ के बारे में, यहाँ के पुरोहित गण से, और इनके बारे में क्या महानता है, क्या महत्ता है, सभी चीज़ों के बारे में इनसे जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं बाबा सोमेश्वर नाथ महाराज के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए और ये रास्ते प्रकृति की वादियों के बीच खूबसूरत, बगल में हमारे हरी भरे वातावरण के बीच ये बसा हुआ है शुंभ निशुंभ के द्वारा स्थापित बाबा भोलेनाथ का ये खूबसूरत शिवलिंग। तो हम जा रहे हैं और यहाँ से हमें बाबा के मंदिर की दर्शन हो रहे हैं और ये जो प्रांगण है, ये प्रांगण, ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, ये बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर की ही है। और चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस मंदिर में क्या खास बातें हैं जो लोगों को यहाँ पर खींच के लाती है। तो यह द्वार है, मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार के द्वारा हम पहुंच रहे हैं बाबा सोमेश्वर नाथ के दरबार में। और महादेव कहा जाता है कि महादेव जिसको बुलाते हैं उसको आना पड़ता है और सब कुछ महादेव की मर्जी से होता है। और महादेव को हम समझ सकें इतनी समझ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे झारखंड में, हमारे देवघर में जो भी महादेव के शिवलिंग हैं जो कि काफ़ी पौराणिक है, काफ़ी पौराणिक गाथाएं हैं यहाँ की, उसके बारे में आपको बता सकें। ये सरोवर है, आपको पता है शिवगंगा, हर शिवलिंग के मंदिर के पास आपको शिवगंगा मिलता है। ये खूबसूरत फूल और यहाँ पर बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ प्रसाद हैं जिसमें कि पेड़ा काफ़ी मशहूर है, सिंदूर है, इसके बाद लड्डू है और भी काफ़ी सारे मिष्ठान हैं जो कि बाबा को चढ़ाए जाते हैं। और ख़ासकर माता की भी पूजा यहाँ पर होती है, तो निश्चित तौर पे सिंदूर तो आपको देखने को मिलता ही है। और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं पुरोहित जी जिनका नाम है शंकर पाठक जी, इनका नाम हुआ, और ये है श्री फणिभूषण पाठक जी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ के मंदिर की महत्ता क्या है और यहाँ के शिवलिंग की महत्ता क्या है। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है इनके जुबान। ऐसा कहा जाता है कि किंवदंती है कि शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे, जैसे बाबा रामेश्वर, बाबा बैद्यनाथ हैं, उसी तरह शुंभ निशुंभ के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। और प्राचीन युग से यहाँ है। पहले यहाँ जंगल, घोर जंगल हुआ करता था। हमारे पूर्वज गांव से नगाड़ा, रोशनी, मसाल वगैरह लेकर के पूजा किया करते थे। अब तो ये बहुत ही सुधार के रास्ते पर चला गया है। यहाँ लोग जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूरी होती है। बाबा की पूजा यहाँ रोज़ की तरह होता है। हम पंडा लोग यहाँ की पूजा करते हैं। सरकारी पूजा होता है, श्रृंगार पूजा होती है। उसके बाद जजमान दूर सुदूर से भी अब लोग आने लगे हैं। पहले यहाँ पर हमारे आड़-गाँव के लोग आया करते थे। अभी बाबा हमारे बहुत जगह लोगों ने जान लिया है, टाटा, पटना वगैरह सब जगह से लोग आते रहते हैं। और पूजा यहाँ बड़ी ही विधि विधान से की जाती है। खासकर सोमवार, पूर्णिमासी पर्वों में भीड़ लगती है। शिवरात्रि में भी भीड़ लगती है। शिवरात्रि में प्रचुर भीड़ लगती है। और बाबा, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जैसा कि आपने बताया, और हर जगह की अपनी एक महानता होती है। जैसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम की है, बासुकीनाथ धाम की है, पांडेश्वर नाथ की है, या सोमेश्वर नाथ के बारे में भी काफ़ी कुछ हमने सुना है। तो लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं अपनी कुछ जो मन्नत होती है उसको पूरा करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा शंकर जी हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जो भी यात्री यहाँ आते हैं मनोकामना, कुछ मनोकामना लेकर के निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही यहाँ का महत्व है। और सर, और चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ पर और भी बाकी मंदिर वगैरह हैं और सरकार यहाँ पर जो
यहाँ पर सुविधाएं हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है और कौन कौन सी सुविधाएं अब तक आपको मुहैया कराई गई हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि वो कुछ और भी सुविधा आप लोगों को दे ताकि यह मंदिर और भी विकसित हो सके, लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकें? नहीं, अब तो हमारा मंदिर जो है वो रोड पर पड़ गया है, पहले वैसी बात नहीं थी और यहाँ विकास के लिए सरकार ने ध्यान दिया है, विकास उन्नततर हो रहा है। बाकी रहा यहाँ के विषय में जो आपने पूछा कि यहाँ की महानता प्रसिद्धि क्यों है, तो हमने देखा है अपनी इस उम्र में कि गुजरात से, बम्बई से, महाराष्ट्र से इस तरह के रोगी आया करते थे जो कि बिल्कुल नहीं ठीक होने वाला था। यहाँ धरना में रहकर बाबा की सेवा कर वो आरोग्य लाभ करके यहाँ से गए हैं। जो भी मनोकामना आप लेके यहाँ आएंगे आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ वो बाबा पूरा करते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे इसलिए मैं खुद उतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने सुना है यहाँ के बारे में और जाना है लोगों से और लोक कथाएँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं आप सभी को दिखाने के लिए कि बाबा यहाँ पर विराजमान है और यहाँ की क्या महत्ता है, यहाँ के पुरोहितगण के द्वारा ही मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम मानस पंडा हुआ। अच्छा, और आपका? मैं अभिषेक भूषण पाठक हूँ। अच्छा। और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें अभी बाबा से भी हमने बातें की, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बताएं, थोड़ा आप भी कुछ बताएं, कुछ बातें जो हमें नहीं पता हो। अच्छा, हम लोग यहाँ के नात्र कुल के हैं, जो हम लोग का घर पुराना चांदा मंझियारी था, वहाँ से हमारा पूर्वज वहाँ से आया है और यहाँ चारों तरफ जंगल था। खड़गपुर महाराज के राज्य में हम लोग रहते थे, वो राजा हम लोग को यहाँ जगह ज़मीन दिए हैं, उन्हीं का राज्य का ये मंदिर है। शुंभ निशुंभ दो राक्षस था और यहाँ जंगल में आकर के दोनों आपस में भयंकर युद्ध किया। युद्ध में ही दोनों आकर के आपस में लड़ने के बाद बाबा सती आई और सती दोनों का वध कर दिया। वध करने के बाद हमारा बाबा दो भाग में हैं, जो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा शुंभ और निशुंभ। जो आकार बड़ा होगा उसका नाम शुंभ है, जो आकार छोटा है उसका नाम निशुंभ है। लेकिन हमारा पूर्वज उसको स्थापित नहीं किया कि बड़ा कौन है और कौन छोटा है, इसलिए पुराण में भी दिया गया है कि बड़ा छोटा कहना ये अच्छा बात नहीं है। हम उनके बारे में ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, हम लोग यहाँ 40 घर पंडा हैं, हम लोग का यहाँ बराबर अधिकार है, हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अभी लॉकडाउन का समय है, हम लोग बाबा को बंद करके रखे हुए हैं। जो अगल बगल से यात्री आते हैं आ करके अपना मन से ही मन बाबा को पूजा पाठ करते हैं। हाथ में किसी के लोटा में जल रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, लेकिन बाबा का नाम लेकर के ढाल देता है। ऐसा कोई बात, यह संसार में सबसे पहले भगवती का जन्म हुआ है और भगवती दो का सृष्टि किया, जिनका नाम ब्रह्मा है और एक का नाम विष्णु है। भगवती ने कहा कि आप हमसे विवाह कीजिए। भगवती कहे कि नहीं, विष्णु कहे कि नहीं, आपसे विवाह नहीं करेंगे। वो विवाह नहीं किए, उनको जो है एक ढीप बना दिया गया। फिर ब्रह्मा आए, ब्रह्मा को बोले कि हमसे आप शादी कीजिए, उनको भी एक ढीप बना दिया गया। दूसरा, महादेव का उत्पत्ति किया। महादेव ने कहा कि ठीक है, हम आपसे तब संबंध करेंगे जब आपके बराबरी में हो जाएंगे। भगवती कहा कि क्या आप रूप मांगते हैं? भगवती जैसे बोले, भगवान शंकर जी कहे कि ठीक है, आपके पास 3 नेत्र है, हमारे पास भी 3 नेत्र होना चाहिए। जब तक बराबरी नहीं होगा तब तक हम लोग आपस में सृष्टि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा का 2 नेत्र है, जो 2 नेत्र से बाबा संसार को देखते हैं और तीसरा नेत्र जब उनका खुलता है तो जला करके भस्म कर देते हैं। इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी भी रखा गया है, जो त्रिपुरासुर को मारे थे उसी नेत्र से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी यंग एज के हैं और बाबा के द्वार पर ये भी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ के पुरोहित समाज के ही हैं। तो इनसे भी कुछ जानते हैं कि आखिरकार कुछ नई चीज़ें ये बता सकें। जी, यहाँ पे बाबा सोमेश्वरनाथ की पूजा हम लोग करते हैं और यहाँ पे हम लोगों का प्रतिरोज़ हर एक दिन में बाबा का श्रृंगार, प्रधान पूजा पहले होती है, उसके बाद श्रृंगार पूजा होती है। प्रधान पूजा में यहाँ पे क्या है कि
हम लोग आज भी बाबा को जो भोग लगाते हैं वो अक्षत जो हम लोग चढ़ाते हैं वो ओखली में कूटा जाता है, जो कि ये अभी कहीं पे ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ परंपरा बना हुआ है। और बाबा का यहाँ पूजा, प्रधान पूजा होने के बाद ही लोग यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, जैसे दूध, गंगा जल, अक्षत वगैरह का से पूजा कर सकते हैं आम जनता, यात्रीगण, भक्तजन जितने भी हैं। और उसके बाद फिर मंदिर के श्रृंगार हो जाती है। श्रृंगार होने के बाद फिर बाबा शयन में चले जाते हैं। फिर शाम में संध्याकालीन आरती होती है। उसके बाद फिर कल दूसरे दिन से फिर पूजा शुरू की जाती है। तो निश्चित तौर पे ये पुरानी पद्धति को अपनाया गया है और नए युग में भी बाबा को उस आस्था के साथ पूजा जाता है और ये लोग अपने धर्म कर्म के आधार पर बाबा की सेवा करते हैं। और बाबा से बात करने के बाद हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं शिवलिंग की, शुंभेश्वर नाथ महाराज की, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड के कारण ये बंद है और सभी भक्तगण दरवाजे पे पूजा अर्चना करते हैं। ये जो शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यही शिवलिंग है जो कि शुंभेश्वर नाथ के नाम से प्रचलित है और हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर खुले। और यहाँ पर ये शिवलिंग आप देख रहे हैं जो कि पूजा होती है और यहाँ सामने माता पार्वती की भी पूजा होती है। माता पार्वती के भी मंदिर बगल में है और यहाँ पर भी सभी भक्तगण दरवाजे पर पूजा करके चले जाते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यह माता पार्वती का मंदिर है और यह फोटो हमें अभिषेक भूषण पाठक जी के द्वारा मिली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ जब मैं आगे गया तो यहाँ पर ब्रह्म नारायण जी का मंदिर है और जो आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मदेव की पूजा यहाँ पर की जाती है इस शिलापट में। इसके बाद माता सरस्वती की यहाँ पर पूजा होती है और इसके साथ साथ आपको हर शिवलिंग के पास आपको काल भैरव का भी पूजा होते हुए दिखाई पड़ेगा। काल भैरव जी के यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और यहीं पर शिवलिंग भी विराजमान है सामने, जिसमें कि लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। और खासकर कोविड के सिचुएशन के कारण काफ़ी भक्तगण नाराज भी हमें यहाँ पर दिखे, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसका पालन तो करना पड़ता ही है। ये खूबसूरत मंदिर यहाँ पर यह हनुमान जी का मंदिर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और हर शिवलिंग के पास, हर महादेव के मंदिर के पास आपको हनुमान जी, ब्रह्मदेव, सूर्य नारायण देव, माता पार्वती सभी की पूजा अर्चना की जाती है और सबके शिलापट आपको देखने को मिलेगा। ये जो शिलापट आप देख रहे हैं यहाँ पर और भी देवी देवताओं की पूजन की जाती है यहाँ के भक्तगण के द्वारा, हम सभी के द्वारा। ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं बाबा शुंभेश्वर नाथ का ये प्रांगण है और हम चाह रहे थे कि आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से इस खूबसूरत मंदिर और ये अलौकिक मंदिर है, लोगों की मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है, तो मैं आपको अपने ब्लॉग के द्वारा दिखा सकूं। एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है बाबा शुंभेश्वर नाथ के दरबार में। ये जो आप देख रहे हैं ये पंचशूल है और ये पंचशूल बाबा शुंभेश्वर नाथ मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में है और ये रुद्र नारायण जी की पूजा यहाँ पर की जाती है। यहाँ के भक्तगण के द्वारा काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम चाहेंगे कि बाबा शुंभेश्वर नाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलते बाबा शुंभेश्वर नाथ की जय, शुंभेश्वर नाथ की जय, बाबा शुंभेश्वर नाथ की जय, हर हर महादेव। बाबा शुंभेश्वर नाथ के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर की ओर और ये खूबसूरत मंदिर के खूबसूरत वीडियोस आपको रिसोर्स ब्लॉग में मैं दिखा रहा हूँ और यह कामना करते हैं कि बाबा शुंभेश्वर नाथ हम सभी की, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हो सके तो एक बार झारखंड के एक खूबसूरत मंदिर का दर्शन करने जरूर आएँ।